आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज दोपहर 12 बजे कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कल सेशन कोर्ट में जमानत पर फैसला नहीं हो पाया था। कोर्ट में लंबी बहस के बाद आज फिर से सुनवाई की तारीख तय की गई। क्रूज ड्रग्स मामले में आज 4 आरोपियों की एनसीबी रिमांड खत्म हो रही है। गोपाल आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा को किला कोर्ट ने आज तक एनसीबी की रिमांड में भेजा था। एनसीबी इन सभी से कर रही है पूछताछ। क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री से आज फिर पूछताछ होगी। एनसीबी ने पूछताछ के लिए इम्तियाज खत्री को तीसरी बार समन भेजा है। एनसीबी ने इम्तियाज खत्री का मोबाइल जब्त किया है। पर्सनल बैंक और सभी कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स जांच में एनसीबी जुटी है। किरण गोस्वामी के खिलाफ पुणे पुलिस का लुकआउट नोटिस जारी। ड्रग्स केस में मुख्य गवाह है गोस्वामी। आर्यन खान के साथ सेल्फी की तस्वीर हुई थी वायरल। गोस्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है दर्ज। आर्यन खान की चैट से खुलासा। एनसीबी ने कोर्ट में कहा बड़ी मात्रा में मंगाए थे ड्रग्स। आरोपी 2 साल से कर रहे थे ड्रग्स का सेवन। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट में कहा ड्रग्स मामले में विदेशी नेक्सस मिलने पर विदेश मंत्रालय से किया है संपर्क। नाइजीरियन नागरिक से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि विदेशी नेक्सस खंगालने की कोशिश जारी है। नेक्सस में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिक से बड़ी खेप बरामद की गई है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। आर्यन ने से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन साजिश से इनकार नहीं। विदेशों से लेन देन की जांच जरूरी है। सेशंस कोर्ट में एनसीबी कोर्ट ने कहा अब 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। 20 में से 5 ड्रग्स पेडलर हैं। एनसीबी ने कोर्ट में बताया अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिला है। आर्यन पर भी ड्रग्स लेने का आरोप है। एनसीबी ने आर्यन समेत सभी आरोपियों की जमानत पर विरोध किया है। आर्यन खान के वकील अमित देसाई की कोर्ट में दलील क्रूज से जो ड्रग्स बरामद हो गया उसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है। एनसीबी का काम अच्छा है पर बेगुनाहों को ना फंसाएं। वकील अमित देसाई ने कोर्ट में आर्यन की तरफ से कहा आर्यन ने घटना से सबक सीख लिया है, नहीं रची कोई साजिश। मुंबई के सेशन कोर्ट में आर्यन के वकील अमित देसाई की दलील। देसाई ने कहा आर्यन एक युवा है, इसे लंबे वक्त तक जेल में न रखा जाए। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के जांच अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार। इस फैसले के बाद ड्रोन साजिश समेत सीमा पार से नापाक साजिश पर लगाम लगने में मदद मिलेगी। बीएसएफ के नए अधिकार से पंजाब में सियासी बवाल। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर फैसले को बताया एक तरफा। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने चन्नी से किए कई सवाल, फैसले को वापस लेने की मांग। गृह मंत्रालय के फैसले पर पंजाब सरकार ने जताई आपत्ति। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। कहा संघीय ढांचे के मद्देनजर ये उचित कदम नहीं। बीएसएफ को मिले नए अधिकारों का पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने किया समर्थन। कहा पाकिस्तान समर्थित हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अच्छा कदम है, नापाक साजिश पर रोक लगेगी। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। फ्रांस से 3 और रफेल विमान भारत पहुंचे। गुजरात के जामनगर में फाइटर जेट्स की लैंडिंग हुई। इन तीनों विमान के साथ कुल 29 विमान भारत को मिल गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। छिपाकर रखे गए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। सूचना के आधार पर जंगल के इलाके में सर्च के दौरान मिली कामयाबी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, दोनों तरफ से गोलाबारी जारी। त्राल एनकाउंटर में जैश का कमांडर शमशोफी ढेर साल 2019 में जैश में शामिल हुआ था। शमशोफी का भाई नाजिर भी हिजबुल से ताल्लुक रखता था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फौज का आतंक पर करारा प्रहार। सेना ने 2 आतंकियों की घेराबंदी की, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कसी कमर। बालाकोट और पुंछ इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन, चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी में अब तक 9 मददगार गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियों में 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड तारिक अहमद डार भी शामिल। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अशरफ का बड़ा खुलासा। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट से पहले की थी रेकी। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ से पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। साल 2009 से जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव था अशरफ। लगातार सेना की हर हरकत पर नजर रख रहा था।
आतंकी अशरफ कोडिंग के जरिए भेजा जाता था खुफिया जानकारी। दिहाड़ी मजदूरी बताकर सेना की गाड़ियों की जानकारी आईएसआई से करता था साझा, इस पर किसी को शक न हो। त्योहार को मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाजारों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किसी भी संदिग्ध को लेकर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की गई है। गाड़ियों की चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। द्रास में जवानों के बीच मनाएंगे दशहरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिनों के लेह और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। करगिल के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का गोवा दौरा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझाने में जुटा है पार्टी आलाकमान। आज हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कुछ दिनों पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सिद्धू ने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए गए हैं। बुखार की जांच के लिए कराए गए एडमिट। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है। डॉक्टरों की निगरानी में है पूर्व पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे। पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिवाली से पहले पीएम मोदी जाएंगे ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जलवायु सम्मेलन का आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हो रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को नहीं मिली राहत। लोअर कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। अभी जेल में ही रहेगा मंत्री का आरोपी बेटा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में शामिल आरोपी अंकित दास को भी कोर्ट ने भेजा जेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेगा अंकित दास। 22 अक्टूबर को होगी जमानत पर सुनवाई। 3 दिन यानी 14 से 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा आरोपी अंकित दास। 18 अक्टूबर के 22 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेगा अंकित। लखीमपुर हिंसा कांड में आरोपी अंकित दास ने एसआईटी के सामने सरेंडर किया। आशीष मिश्र का करीबी है अंकित दास। किसानों को कुचलने वाली गाड़ी में बैठा होने का आरोप है। अंकित दास के सरेंडर पर अंकित के वकील का बयान। एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखा। अंकित दास को वकील ने बताया पीड़ित। कहा हमारे सामने कार दुर्घटना हुई और हमारी कार जल गई। लखीमपुर हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्र और शुभम मिश्रा के घर पहुंचे यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। घर वालों को इंसाफ और हर संभव मदद का दिया भरोसा। बोले हिंसा के दोषियों को सरकार बख्शेगी नहीं। हैदराबाद में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। कांग्रेस नेता वी हनुमंता राव के साथ कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली में लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में कांग्रेस का मार्च। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। लखीमपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा मांगा। कहा अगर पिता मंत्री हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर मांगा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा। कहा जब तक मंत्री पद पर रहेंगे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी। अरुणाचल पर चीन के बयान पर भारत का मुंह तोड़ जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने उपराष्ट्रपति के अरुणाचल दौरे का विरोध किया था। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। 3 दिन 23 से 25 अक्टूबर जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा बाबा को 2 चीज पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। जनता इस बार बीजेपी पर बुलडोजर चलाएगी। यूपी के जालौन पहुंची अखिलेश की विजय रथ यात्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल्पी का किया दौरा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा में बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा का आज होगा समापन। औरैया से जसवंत नगर होते हुए इटावा में पहले चरण की यात्रा होगी पूरी। यूपी चुनाव में गठबंधन पर बोले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव। कहा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पहली प्राथमिकता है। सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को मुंबई क्राइम ब्रांच का समन। डाटा लीक मामले में भेजा गया समन। सुबोध जायसवाल के महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रहते वक्त का है मामला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलह सुलझाने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया। रायपुर पहुंचने के बाद बोले संगठन के प्रभारी के नाते यहां आया हूं।
कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को उत्तराखंड सरकार की मदद। पीड़ित परिवारों के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर मिलेगा 50,000 का मुआवजा। सीएम पुष्कर धामी ने सभी जिला अधिकारियों को जारी किए निर्देश। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों से मुठभेड़। 3 इनामी नक्सलियों को एनकाउंटर में किया गया ढेर। सभी पर करीब 10 लाख रुपए का था इनाम। महाराष्ट्र सरकार ने मांगी सचिन वाजे की ट्रांजिट रिमांड। गोरेगांव केस को लेकर करना चाहती है पूछताछ। वसूली कांड को लेकर अभी एनआईए की कस्टडी में है सचिन वाजे। मनीष गुप्ता हत्याकांड में 5वीं गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने कांस्टेबल कमलेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख का इनाम था। गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी। गाजियाबाद में भाटिया मोड़ के पास पुल से नीचे गिरी बस। हादसे में ड्राइवर की मौत, 3 लोग जख्मी। टायर फटने की वजह से बेकाबू हुई थी बस। हादसे का शिकार हुई बस एलजी कंपनी नोएडा से जा रही थी। कंपनी के 7 कर्मचारी बस में सवार थे। फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होने के बाद रेलिंग तोड़कर बस नीचे गिर गई। हादसे के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बस में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में चपेट में बाइक सवार भी आ गया जो गंभीर रूप से घायल है। यूपी की मथुरा में एस्कॉर्ट गाड़ी पलटने से हड़कंप मच गया। गाड़ी में सवार कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। जेवर पुलिस एसओजी और स्वैट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। यूपी के मुरादाबाद में नशे के सौदागरों का शिकंजा। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी पर जिले के अलग अलग हिस्सों में गांजा सप्लाई करने का आरोप। यूपी के बांदा में लगातार बच्चों के अपहरण की वारदात से दहशत में लोग। बीते 3 दिनों में 3 बच्चे लापता। इनके शव मिले हैं। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के अलीगढ़ में महिला डॉक्टर का शव फंदे से लटका मिला। महिला का अपने पति से पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद में नामचीन कंपनियों के नाम से नकली मोबिल ऑयल बनाने का भंडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी जारी। ग्रेटर नोएडा में 55 लाख की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निशानदेही पर लूटी हुई रकम भी बरामद की। बदमाशों के पास से कार, अवैध तमंचा और फर्जी आईडी कार्ड मिला है। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट में पकड़े गए आरोपियों के परिजनों का हंगामा। पुलिस अपराधी का मेडिकल कराने ले गई थी। यूपी के झांसी में कोर्ट में एक महिला पर युवक ने जानलेवा हमला किया। हमला कर मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में पुलिस ने बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन से 24 नाबालिग बच्चे बरामद किए हैं। पुलिस ने बच्चों को ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग का छापा। 50 लाख रुपए की शराब जब्त। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में 55 लाख रुपए की फर्जी लूट मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सहारनपुर में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चलाई गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 25,000 के इनामी महेंद्र को जेवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले ही 3 लोगों के साथ मिलकर महिला से किया था गैंगरेप। 3 आरोपियों की अभी भी तलाश जारी। कोरोना के मामलों में लगातार कमी। देश में 24 घंटों में कोरोना के 15,823 केस सामने आए। 106 लोगों की मौत हो गई। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 96 करोड़ के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 50,63,445 डोजें लगाई गई। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को 10 दिनों के क्वारंटीन से छूट। सरकार ने वापस ली ट्रैवल एडवाइजरी। सरकार ने 1 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी को वापस लिया। यूपी के आगरा में रहस्यमयी बुखार का कहर। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में लगातार फॉगिंग और दवाओं का वितरण जारी। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ने से हड़कंप। पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा मरीज सामने आए। अभी भी अस्पताल में करीब 80 एक्टिव मामले। यूपी के बदायूं में बदलते मौसम के बीच अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की तादाद। मलेरिया समेत कई बीमारियों से लोग बेहाल। डॉक्टरों की कमी के चलते जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़। झारखंड के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों तक जताई बारिश की संभावना। क्लाउड फॉर्मेशन के चलते बदल सकता है मौसम का मिजाज। T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में नजर आएगी टीम इंडिया। नई जर्सी हुई लॉन्च। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला।
वर्ल्ड कप टी20 के लिए टीम इंडिया में बड़ा फेरबदल। स्पिनर अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को मिली जगह। 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप टी20। शारदीय नवरात्रि में आज महानवमी व्रत पूरा। देश भर में घरों से लेकर मंदिरों में महानवमी की विशेष पूजा अर्चना। मां दुर्गा के पंडालों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। महानवमी के मौके पर आज सीएम योगी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करेंगे। शक्ति स्वरूपा बच्चियों से लेंगे आशीर्वाद। भोपाल के शक्तिनगर में मां काली का दर्शन करने पहुंची सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इस दौरान कबड्डी प्रतियोगिता में भी हुई शामिल। महिला खिलाड़ियों के साथ कबड्डी मैच का उठाया लुत्फ। खिलाड़ियों से मिलकर बढ़ाया हौसला। मध्य प्रदेश में महानवमी के मौके पर लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सूबे की करीब 35 लाख बच्चियों से वर्चुअली जोड़ेंगे। शिक्षा के लिए बच्चों के खाते में ऑनलाइन छात्रवृत्ति का ट्रांजैक्शन होगा। यूपी के सहारनपुर में रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले युवक की शानदार पहल। रक्तदान कर लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्लड डोनेशन संस्था से जुड़े हैं अभय प्रताप सिंह। दिल्ली के लाल किला परिसर में रामलीला का मंचन। लोगों की उमड़ी भीड़। पिछले साल कोरोना के चलते नहीं हुई थी रामलीला। बिहार की राजधानी पटना में अनोखे तरीके से मनाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा। धनिया के दानों से तैयार की गई है मां की मूर्ति। मूर्ति बनाने में लगा है 2 महीने का वक्त। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नवरात्रि की धूम। कन्याका परमेश्वरी मंदिर में 5 करोड़ सोने चांदी और रुपयों से सजाया गया है मां का दरबार। कनाक्या परेश्वरी मठ में भक्तों ने किया है 5 करोड़ रुपए दान। कोलकाता के सॉल्ट लेक में खूबसूरती से सजाया गया है दुर्गा पंडाल। अंग्रेजों के पुराने महल की तरह किया गया है डिजाइन। पारंपरिक तरीके से रखी गई हैं मूर्तियां। कोयले की कमी के चलते लगातार गहरा रहा है चीन में बिजली संकट। चीन सरकार का बयान। कहा सर्दी के वक्त घरों में नहीं होगी बिजली की कटौती। अफगानिस्तान में मजार शरीफ में खुला लड़कियों का स्कूल। स्कूल खुलते ही काफी तादाद में पहुंची लड़कियां। एक बार फिर स्कूल पहुंचने पर जताई खुशी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में संदिग्ध हमलावर ने किया अटैक। युवक ने धनुष बाण से निशाना लगाते हुए कई लोगों पर हमला कर दिया। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कई लोग हालत गंभीर हैं। नॉर्वे पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। लद्दाख सीमा पर स्वास्थ्य संकट की चपेट में चीनी सेना। वेस्टर्न थिएटर कमांड की प्रमुख जनरल झांग जुडोंग की बीमारी की वजह से हुई मौत। पिछले 1 साल में चीनी सेना ने बदली 21 बटालियन। लीबिया में शरणार्थियों पर हो रही है प्रताड़ना पर यूएन ने जताई चिंता। लीबिया के सरकारी केंद्र में शरणार्थियों से मारपीट की रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई है। कैलिफोर्निया के जंगलों में बढ़ती आग की वजह से लगातार बढ़ रही है परेशानी। दक्षिण कैलिफोर्निया राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा है। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं।